बेटे के आने पर तू हलवाई बिठाता है और नबी पाक के नाम की लाइटें लगी हों तो तू परेशान होता है। हमसे कभी पूछ, तुझे बताएं बस नहीं चलता, वरना ताड़े तोड़ के छतों पे लगा दे। बस नहीं चलता, फरिश्तों को भी कहें आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का नारा लगाना है। हमारा बस नहीं चलता, वरना दुनिया की सारी नेमतें बिछा दे और लोगों को बतलाएं कि असल तो खुशी मनाने का दिन ही आज है जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया है। और हमारे इमाम, तू कहता है मिलाद ना कर, हमारे इमाम ने तो कहा हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये 2-4 दिन का तो प्रोग्राम ही नहीं हमारा, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदु जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारा तो 1-2 दिन का प्रोग्राम ही नहीं। और फिर सुनो कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठाना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह, बुखारी है बुखारी। फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सल्लल्लाहु, ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ कर तो सही ना यार। एक मुझे कहने लगा नहीं वो 9 रबीउल अव्वल को आए थे, तो मैंने कहा 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला नहीं, 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला ही नहीं, हम तो सारा साल मनाते, बस 9 को मनाओ ना भाई। कौन कहता है ईद नहीं हम कहते। मैंने कहा चलो जश्न मिलाद कह लिया करो, किसी तरफ आओ तो सही ना भाई, जश्न मिलाद ही कह लो। ये कह लो तुमने खुशी मनानी है तो महफिल मिलाद कह लो ना, ईद कहो, ईदे 2 ही है। मैंने कहा नहीं वो भी तेरी गलती है, मेरे नबी ने कहा हर जुमा मेरी उम्मत की ईद है। और कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़। हजरत ईसा कहते थे या अल्लाह जब तू मन्नो सलवा नाजिल करेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासता पढ़, हजरत उमर कहा करते थे जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु लकुम, ये आयतें नाजिल हुई तो फरमाया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे ये आयतें हम पे आती तो हम ईद मनाते। ये भी तेरी गलती है कि ईदें 2 ही हैं। रब जब भी किसी को दीद कराए वो ईद का ही दिन होता है, वो ईद का ही दिन होता है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद ये है, इसलिए कि बाकी ईदें इसी ईद का सदका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो ईद मिलादुन नबी पे इजहार मुसर्रत करना, खुशी का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, ये तो ईमानी तकाजा है, ये तो रूह का तकाजा है, ये तो अंदर उछलता है। शरीयत जितनी हमें इजाजत देती है उतना हम करते हैं। और कोई मिलाद की महफिल में कोई ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत से टकराता हो। पहले क्या होता है? तिलावत, मने है कुरान पढ़ना। दूसरा क्या होता है? इतना दर्जा है नात का, अब तो ना नात पढ़ने वाले रहे ना सुनने वाले रहे, दोनों में ही कमी है। और मैं अक्सर कहता हूं नात पढ़ना इतना कमाल नहीं जितना सुनना कमाल है। सुनने वाला कोई होना चाहिए, नात सुनना ज्यादा माना रखती है। उसकी वजह यह है कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और सुनने वाले का दर्जा, हाँ तेरा दर्जा ज्यादा है अगर तू समझे तो। और इतना बड़ा दर्जा कि हजरत एहसान बिन साबित नात पढ़े तो नबी पाक अपनी चादर मिंबर पे बिछाए और वो मैं नीचे ना पढ़, इधर मेरे मिंबर पे बैठ के पढ़। ये कोई मामूली बात है? रसूलुल्लाह की नात सुनना, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो। शेख सादी कहते हैं 3 फिक्रे लिखे तो चौथा होता ही नहीं था। मैं सो गया, बड़ा परेशान था कि चौथा फिक्रा नहीं बन रहा। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे हसनत जमीयो, चौथा लिखा नहीं जाता था। नींद आ गई, मेरी आंख लगी तो महबूब का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया परेशान पड़े हो? मैंने कहा महबूबा 3 लिखे हैं, चौथा बन ही नहीं रहा। तो हुजूर ने फरमाया चल सुना ना मुझे। ये छोटा नात पढ़ना कोई छोटा काम है? ये तो हमने खाता ही गलत लोगों को दे दिया है। वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि नात सुनी जाती। बलगल उलाबे, शेख सादी कहते हैं मैं सुनाने लगा और मुस्तफा सुनने लगे। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। तो हुजूर ने फरमाया चल सादी कह दे सल्लू अलैहि वालैहि, कह दे सल्लू अलैहि वालैहि। फरमाते मैं कहता जाता था और मुस्तफा मुस्कुराते जाते। कुछ छोटा दर्जा है नात? नात तो ईमान है, नात तो ताकत है, नात तो तेरी रूह को बेदार करती है। पर शर्त है नात हो, शर्त है, शर्त ये तकाजा है मैं नात हो। वो ना हो कि नात पढ़े ना
मेरे हज़रत साहब फरमाते नात का मकसद है जब बंदा नात पढ़े तो उसका दिल नबी पाक के गुम्बद की तरफ जाए, जब नात सुने तो उसकी तवज्जो रसूल पाक की जानिब जाए। ये ना हो कि नात सुने तो तवज्जो गाने की जानिब जाए। ये ना हो कि नात हो रही हो तो लोग कहें, मेरे कान में लोग कह देते, आप यकीन करें महफिल में बैठे लोग कहते फलाने गाने की तर्ज पे लांदा जी, तो किधर गया ध्यान उसका? तो ये नात तूने पढ़ी है, तू नात सुनी नहीं आज तक। हाँ, अगर नात पढ़नी हो तो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो शेख सादी की लिखी पढ़ा कर, अगर नात पढ़नी हो तो हजरत हसन बिन साबित की लिखी पढ़ा कर। और अगर तेरा दिल करे कि नात भी हो, जज्बात भी हो, हुस्न भी हो, इल्म भी हो, अमल भी हो, कुरान भी हो, हदीस भी हो, तो फिर इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी की पढ़ा कर, फिर आला हजरत की पढ़ा कर। तुझे पता चले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी सिफारिश ना करो, डर लगता है, डर लगता है, क़यामत की रात बड़ी गहरी है, सिफारिश ना करो, इस तरह करो मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक पहुंचा के आओ, मेरा बाजू पकड़ो और जन्नत तक। कहते मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। सोनिया ना डर लगता है। वो बच्चा कहता मैंने नहीं बाहर जाना, अंधेरी रात है, अब्बा जी नाल चलो। तो बिला मिसाल बिला तशबीह सिर्फ समझाने के लिए, किसी कोई बड़ा साथ हो तो डर नहीं लगता। तो ये नात है ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहते हैं या रसूलल्लाह महशर की रात बड़ी गहरी है, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। सोने जुर्म करके आया हूं और पकड़ा ना जाऊं कहीं, मेहरबानी कर मुझे पर्दों में छुपा ले, मुझे मुदस्सर और मुजम्मल की चादर के नीचे कर ले, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और फिर तड़प उठे, कहने लगे कोई ये ना समझे वो चले गए, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। तो भाई नात हो, नात जो उसका मेयार हो, उस मेयार की नात हो। ये कोई तरीका नहीं कि दो बंदे दाफ लेके आ गए, चार उसके साथ नात खां साहब आए, नमाज घर पढ़ आए, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे। और मैं बात अभी अर्ज करूंगा, मुझे ये मजमून मुकम्मल करने दे, फिर तकाजों पे आता हूं। महफिल मिलाद तो रसूलुल्लाह के आने का शुक्र है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब कह दे जब फजल मिले, रहमत मिले, तो फिर इन्हें चाहिए कि खुशी बनाए महफिल मिलाद। और भाई ये ना कहा करके ये पैसे गरीब को दे, मिस्कीन को दे। महफिल मिलाद में बात गरीब की होती है। हम बताते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन आके मेरे नबी ने बेवा की बात की है, गरीब मिस्कीन लाचार गरीब की बात की। ये महफिल मिलाद गरीबों के जलसे का नाम है। आला हज़रत फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ये मिलाद गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं के नाम का जलसा है। शिकवा है मुझे उस जलसे से। जलसा तो मिलाद का हो पर सदारत चौधरी कर रहा हो, सदारत मालदार कर रहा हो, वडेरा कर रहा हो, कोई जरूरत नहीं। जलसा मिलाद का हो तो सदारत किसी गरीब को करनी चाहिए, माड़े को करनी चाहिए। वरना जरूरत क्या है, जो हुजूर के मिलाद में आए हैं वो सारे मेहमान खुसूसी है, कोई अर्ज नहीं, कुछ नहीं होने लगा, कोई नहीं खा जाता। छोड़े इस चीज से बाहर आए तो ये तो शुक्र है। और ये तज़किरे जितने मिलाद के तज़किरे होंगे उतनी गरीबों की बात होगी, उतनी इस्लाम की रूह की बात होगी, बेवा की बात होगी। और सहाबा तो उस दौर में लोग कहते हैं सहाबा मिलाद करते थे। मैंने कहा चलो तुम्हें समझ तो नहीं आनी पर समझा देता हूं। सहाबा तो उस वक्त करते थे जब करना था ही बड़ा मुश्किल, अब तो मुश्किल नहीं ना। सहाबा तो तब करते थे जब किया जा सकता ही नहीं, बड़ा मुश्किल। सुनो इब्ने शाम उठा के देखो, सीरत की किताबें पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरैश मक्का के जुल्म सितम से तंग आ गए। हुजूर ने बाज मजबूरों बेकसों को इजाजत दे दी हबशा हिजरत कर दे। हबशा चले गए। हबशा जब पहुंचे तो उनमें हजरत जाफर तैयार भी थे, हजरत अली के भाई, और एक गिरोह था पूरा सहाबा का जो हबशा गया। कुरैश मक्का ने वहां पर भी आराम से ना बैठने दिया। पीछे से कुछ सरदार गए, जाके छेड़ा, कहा ये हमारे भागे हुए गुलाम है, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, नया दीन इन्होंने अख्स कर लिया है, हमारे हवाले कर दो। हजरत जाफर तैयार कहते हैं नजाशी बादशाह ने हमें बुलाया,
कुछ लोग मेरे दोस्त मशवरा देने लगे जरा हल्की फुल्की बात करना। कहते मैंने कहा मैं हल्की क्यों करूं, मैं तो खुल के करूंगा, खुल के मुस्तफा के तज़किरे हशर तक डालेंगे हम, हशर तक प्रोग्राम बताया, हशर तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाया मैं हल्की बात नहीं। हजरत जाफर ने नजाशी बादशाह के दरबार में खड़े हुए, इस्लाम की गुर्बतों का आलम, गुर्बतों का, अभी मक्के में रहने को जगह नहीं, मक्के वाले सताते, मदीने हिजरत हुई नहीं, हबशा गए तो वहां पहले ही काफिर पीछे पहुंच गए। इतने कठिन हालात, इतने बुरे और कड़े वक्त में नजाशी के दरबार में जब नजाशी बादशाह ने जनाब जाफर से पूछा कि ये कहते हैं तुमने दीन बदल लिया है, तुम बागी हो गए हो, नए रास्ते पे लागो हो, बताओ। तो हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के बादशाह में वही बातें की जो हम महफिल मिलाद में करते हैं, वही जुमले, वही मिलाद का वही सारा पस मंजर। हजरत जाफर तैयार बोल पड़े, फरमाने लगे नजाशी हम तो बेटियां जिंदा दफन कर देते थे। नजाश यही बातें होती है ना महफिल मिलाद, हम बेटियां दफन करते थे, किसी का औरत का खामद मर जाता तो उस औरत को भी साथ दफन होना पड़ता, उसकी जिंदगी मुर्दे जैसी कर दी जाती, बहनों पे जुल्म होता था, बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता था। ए नजाशी हमारे यहाँ गरीब पिसा करता था, यतीम पिसा करता था, मजबूरियां थी, परेशानियां थी, दुख ही दुख, आजमाइशें ही आजमाइशें। बस फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, फिर अल्लाह ने हमें अपना रसूल अता फरमा दिया, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अल्लाह ने हमें रसूल दिया, फरमाया बस हम उसके झंडे तले जमा हो गए और हम इनके बुतों को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते, एक खुदा की इबादत। तो सहाबा तो वो बातें उस आलम में क्या करते जब कहना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने वही मिलाद की बातें जो हमारे यहाँ होती हैं, यही होती है ना मिलाद की बात। एक साहब शिकवा करने लगे, कहने लगे थी मौलवी हर महफिल मिलाद में यही बताते हैं बेटियां जिंदा दफन होती थी, फलां होता, अब बदल लेना चाहिए। तो मैंने कहा जब बातें हैं ये तो बदली कैसे जाए, बातें हैं ये जो हर साल महफिल बाद में दोहराया जाता है तो बताया जाता है कि अभी भी बेटी के आने पर परेशान ना होना। और बेटी तो अब भी दफन होती है ना कई कई रंग में, कोई जायदाद के नीचे दब जाती है, कोई सास ससुर के जुल्म के नीचे दब जाती है, कोई जेवर के बोझ में दब जाती है, कोई जहेज के मुतालबे में, तो बेटियां तो दफन हो रही हैं अभी भी। इसलिए हम मिलाद ज्यादा मनाते हैं ताकि बेटियां आजाद हो जाएं।